मोदी जी ने सही कहा है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि वो देश की सारी संपत्ति मुसलमानों में बांट देगी। अबे तूने पढ़ा है मैनिफेस्टो? हाँ वो मतलब अबे छोड़ मैनिफेस्टो, तू मैनिफेस्टो की स्पेलिंग ही बता दे। वो MANY फेस्टो फेस्टो फेस्टो। चौथी पास राजा की दिमागी पैदल सेना। अबे खुद के नाम की स्पेलिंग तू नकल मार के लिखता है, तू मैनिफेस्टो पे बहस करेगा? ये ले, ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो की कॉपी। बता इसमें कहां लिखा हुआ है मुसलमानों को सारी संपत्ति बांट दी जाएगी? दिखा, मैनिफेस्टो में साफ लिखा है 30 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी। दिखा इसमें कहां लिखा है कि उन नौकरियां सिर्फ मुसलमानों को मिलेंगी? नौकरियों में 50% महिलाओं को आरक्षण की बात लिखी गई है, तो इसमें दिखा कि कहां सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण की बात लिखी गई है? हर साल महिलाओं को 1 लाख रुपए देने का वादा है। बता इसमें कहां लिखा है कि सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को यह पैसा मिलेगा? मैनिफेस्टो में किसानों को MSP की गारंटी का वादा है। दिखा इसमें कहां लिखा है कि MSP सिर्फ मुस्लिम किसानों को मिलेगी? दिखा इसमें कहां लिखा है अग्निवीर योजना खत्म करके पक्की भर्तियां शुरू होंगी तो उसका फायदा सिर्फ मुसलमानों को होगा? दिखा। अच्छा कहना क्या चाहते हो? मोदी जी झूठ बोल रहे थे क्या? वो महिलाओं के गहने और मंगलसूत्र उतरवाने वाली बात झूठी है? अबे जो आदमी खुद की बीवी के मंगलसूत्र की लाज नहीं रख सकता, वो दूसरों के मंगलसूत्र को बचाने की बात कर रहा है। वाह अबे दिमागी फफूंदी, महिलाओं के गहने और जमा पूंजी लूटने की चाल अगर इस देश में किसी ने चली तो वो मोदी ने चली थी। नोटबंदी करके जब महिलाओं की सारी जिंदगी की जमा पूंजी उनसे छीन ली गई थी। अगर कांग्रेस को ऐसा करना था तो 2024 का इंतजार नहीं करती। कांग्रेस ने देश पर 60 साल राज किया है। मोदी से कहीं ज्यादा सीटें जीतकर कांग्रेस ने सरकारें बनाई हैं। उस दौर में सरकारें बनाई हैं जब 90% लोग अनपढ़ थे, जिन्हें ना संविधान का पता था और ना ही मैनिफेस्टो का। अगर कांग्रेस सारी संपत्ति मुसलमानों को देना चाहती थी तो इतने सालों में क्यों नहीं दी? अरे कसर भी क्या छोड़ी है? सरकार और सत्ता तो मुसलमानों के हिसाब से ही चल रही थी। इसकी भी क्या जरूरत थी? अगर कांग्रेस को सब मुसलमानों के हिसाब से ही चलाना था तो देश का पहला प्रधानमंत्री जिन्ना को ही बना देती। पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री क्यों बनाया? जिन्ना प्रधानमंत्री होते, जिन्ना के साथ गठबंधन की सरकार चलाने वाले तुम्हारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी उप प्रधानमंत्री बनते और तुम्हारे पूज्य सावरकर राष्ट्रपति बनते, है ना? तुम लोगों के राजनीतिक पूर्वज तो यही चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं होने दिया। उसी दिन से तुम लोगों का नेहरू के खिलाफ एजेंडा शुरू हो गया। अच्छा, मनमोहन सिंह का वो बयान देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, उसके बारे में क्या कहोगे? वो भी तुम ही लोगों का फैलाया गया झूठ है। मनमोहन सिंह तो तुम लोगों के निशाने पर उसी दिन आ गए थे जिस दिन जिन्ना को महान बताने वाले तुम्हारे आडवाणी, पाकिस्तान जाकर जिन्ना की कब्र पर नतमस्तक होने वाले तुम्हारे आडवाणी को कांग्रेस ने प्रधानमंत्री बनने से रोका था और मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया था। उसी दिन से जिन्ना प्रेमियों का ये एजेंडा चल रहा है, हाय कांग्रेस सारी संपत्ति मुसलमानों में बांट देगी, हाय देश को मुस्लिम राष्ट्र बना देगी, हाय कांग्रेस औरंगजेब को जिंदा कर देगी, हाय बाबर को वापस बुला लेगी, हाय हिंदुओं हमें वोट दे दो, हाय हिंदुओं मोदी को वोट दे दो। अबे कब तक 100 करोड़ हिंदुओं को 20 करोड़ मुसलमानों का डर दिखाओगे? कब तक मुसलमानों का डर दिखाकर हिंदुओं के वोट लोगे? इसे डराना नहीं कहते, इसे जगाना कहते हैं। हम हिंदुओं को जगा रहे हैं। हाँ तो जगाओ, जगाओ, जागो हिंदुओं जागो, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा आबादी हिंदुओं की है। बेरोजगारी बढ़ेगी तो सबसे ज्यादा हिंदुओं को नुकसान होगा। सरकारी नौकरियां खत्म होगी तो सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं का होगा। इसलिए जागो हिंदुओं जागो। देश में सबसे ज्यादा आबादी हिंदुओं की है, महंगाई बढ़ेगी तो सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं का होगा। इसलिए जागो। देश में सबसे ज्यादा किसान हिंदू हैं, अगर किसान आत्महत्या करेगा तो सबसे ज्यादा हिंदू मरेगा। देश में सबसे ज्यादा फौजी हिंदू हैं, अग्निवीर योजना का सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं को होगा। देश में सबसे ज्यादा व्यापारी हिंदू हैं, जीएसटी, इनकम टैक्स और चुनावी चंदे की सबसे ज्यादा लूट हिंदुओं से होगी। अगर देश की रेल, सेल, कोल, बिजली, पानी, गैस, सड़क, पोर्ट, एयरपोर्ट बिकेंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं का होगा और फायदा मोदी के दोस्त अडानी का होगा। इसलिए
इसलिए हिंदुओं डरो मत, जागो। तुम देश की सबसे बड़ी आबादी हो, देश की सबसे बड़ी ताकत। तुम्हें ना कोई डरा सकता है और ना ही कोई हरा सकता है। हिंदुओं का अस्तित्व किसी मोदी का मोहताज नहीं है। हिंदू मोदी से पहले भी बुलंद थे, मोदी के बाद भी बुलंद रहेंगे। इसलिए हिंदुओं डरो मत, जागो, उठो, वोट करो और हिंदुओं को डराने वाले सन की तानाशाह को जवाब दो।